गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब। तो आप लोगों के भाई काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे क्योंकि मैंने है ना पिछले कुछ दिनों से ब्लॉग वगैरह नहीं डाले थे। मतलब मेरे को हो गए होंगे भाई 12-13 दिन हो गए होंगे आज। तो क्या रीज़न था और मैंने इतने दिनों तक क्यों नहीं डाला ब्लॉग वगैरह, ना ही शॉर्ट वीडियो, ऐसे क्या हुआ मतलब। तो आप लोगों के भाई काफ़ी सारे कमेंट हो रहे थे। सभी एक ही सवाल पूछ रहा था कि दीदी आप ब्लॉग क्यों नहीं बना रहे, क्यों नहीं डाल रहे। तो घर में मतलब इतनी क्रिटिकल सिचुएशन हो गई थी दोस्तों, देखो ना मैं बता पा रही थी आप लोगों को। और सच बताऊं तो मेरा अब भी मन नहीं था बिल्कुल भी कि मैं ब्लॉग वगैरह बनाऊं, क्योंकि मेरा पूरा फोकस मेरे बच्चे पे ही है। उसकी थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है। तबीयत का मतलब अचानक से ही वो चलना बंद कर दिया है, मतलब अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो पा रहा। तो इसी वजह से भाई काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही थी, तो ब्लॉग वगैरह नहीं बना रहे थे घर में। मतलब इतनी खुशी का माहौल था। आप लोग भी भाई अचानक से ऐसे सोचे होंगे कि ऐसा क्या हुआ वीडियो वगैरह। मतलब एक तरफ तो हम लोग है ना काफ़ी सारी हमारी जो खुशियाँ थी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे थे। अचानक से पता नहीं शाम को जैसे खेल के सोया थे और जैसे ही मॉर्निंग में उठा तो पाँव भी नहीं झेला, खड़ा नहीं हो पा रहा था। तो गाइस 8 दिन तो ना इसको लेके अलग अलग हॉस्पिटलों में ले जाके दिखाए और फिर आखिरी में हमको एडमिट करवाना ही पड़ा हॉस्पिटल में। अभी प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें एडमिट करवाया, एक दिन जनरल में रखा है और फिर उसके बाद में हमको मतलब आईसीयू में शिफ्ट कर दिया है। तो अभी फ़िलहाल भाई मैं आईसीयू में बैठी हूँ। और पार्थ तो वो भी भाई आप लोग कमेंट कर रहे थे, तो भाई मैंने सोचा ठीक है मैं ब्लॉग के ज़रिए आप लोगों को बता देती हूँ। वैसे मेरा मन नहीं था, लेकिन आप लोग परेशान हो रहे थे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि कमेंट आ रहे थे बार बार। जी दीदी के लिए भी आ रहे थे क्योंकि वो भी नहीं डाल रही थी। और हमारा जो प्रोग्राम था जड़वा पूजन का वो भी कैंसिल कर दिया है दोस्तों। बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल मैं किसी को भी नहीं बोला। ओनली मेरी बुआर सास आई थी, दोनों बुआर सास आई थी और किसी को भी नहीं बोला। बस फॉर्मेलिटी की है कुआर पूजन के लिए, क्योंकि भाई वो तो पूजना ज़रूरी था। वैसे 1-1.5 महीने के बाद में, 1 महीने के बाद में पूजा है। तो फिर कुआ बिना भी भाई है ना ज़्यादा लेट भी नहीं कर सकते थे क्योंकि डर रहता है बच्चे के। तो हम तो भाई उस दिन हॉस्पिटल थे और कुआ पूजन भी हो चुका है बेबी का। तो जिस दिन कुआ पूजन हुआ था उसके एक दिन पहले हम लोग हॉस्पिटल में आके एडमिट हुए थे। पार्थ को एडमिट करवाया था क्योंकि ये है ना पूरी रात है ना रो रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। तो भाई हमसे है ना बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा था। हमारा भी बुरा हाल हो रहा था रो के इतना ज़्यादा। भाई लाइफ में है ना आज तक ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आई है हमारी लाइफ में, जो पहली बार देखने को मिला हमें। मतलब मेरे कुछ भी हो जाता, लेकिन बच्चे को देख के है ना सही बता रही हूँ बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही हूँ। इतना बुरा हाल हुआ था, अब जाके थोड़ा सा मतलब अच्छा लग रहा है। एडमिट करवाने के बाद में दिल हल्का हुआ है कि भाई हाँ अब इसका ट्रीटमेंट चल रहा है और देखते हैं कितना इम्प्रूवमेंट होता है बॉडी के अंदर। अभी तो इंजेक्शन वगैरह के लिए बोला है। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी दोस्तों, इसी वजह से भाई मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी। और अभी पार्थ सो रहा है तो दिखाती हूँ आप लोगों को जो भी सारी चीज़ें होगी इस ब्लॉग के थ्रू मैं आप लोगों को भाई आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आगे का वीडियो इसको ठीक होने के बाद में बनाऊँगी। वैसे मैं ना इसको भाई 13 दिन हो गए, 13 दिन बाद में वीडियो शूट कर रही हूँ, वो भी आप लोगों के लिए। तो अब डालूँगी तो पता नहीं कब मेरा बच्चा ठीक हो जाए। आप लोग दुआ करना जल्दी से ये अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, क्योंकि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरे लिए। इसके बुखार चढ़ जाता, जुकाम लग जाती, वो मैं है ना सब मतलब सहन कर लेती, लेकिन एक ऐसा दिमाग में चल रहा है कि यार पाँव उठा पाएगा कि नहीं उठा पाएगा। तो मेरे बच्चे के लिए आप लोग दिल से दुआ करना कि जल्दी से ठीक हो जाए, इसके पाँव पे खड़ा हो जाए। ये जो भी वायरस वगैरह हुआ है, क्या प्रॉब्लम हुई है, तो दुआ करना मेरे बच्चे के लिए। दिखाती हूँ पार्थ को।
और ये नलकी लगाई है जिसे दूध वगैरह या दवाई वगैरह पिलाने के लिए, क्योंकि इसके मुंह में है ना इन्फेक्शन है, छाले टाइप में हो रहे, तो उस वजह से नलकी लगा रखा है। और यहाँ पे सैंपल भी लिया था यहाँ से हाथ में से, तो इधर देखते हैं क्या प्रोसेस रहता है इनका। रिपोर्ट वगैरह भी आ गई है दोस्तों, कल ही ले लिया था सैंपल तो, और रिपोर्ट में तो ऐसा कुछ खास आया नहीं है, हल्का सा क्या सूजन है पाँव के अंदर, और जो इसकी मांसपेशी है जो नसें हैं वो क्या है इसको नुकसान पहुँचा रही है, अंदर से कमज़ोर बन गया है, बिल्कुल कमज़ोरी आ गई है, तो इस वजह से अब टाइम लगेगा दोस्तों, ऐसे बोल रहे हैं डॉक्टर तो। और इसको क्या बुखार आया था, तो बुखार तो उतर गया था, लेकिन ये वायरस होता है। देखो ये वायरस की वजह से हम लोग यहाँ पे बैठे हैं आईसीयू के अंदर, ऐसी हालत हो गई है। तो इंजेक्शन उसी चीज़ का लगेगा ताकि ये वायरस पूरी बॉडी में ना फैले। और एमआरआई करवाई थी उसके अंदर तो भाई ऐसा कुछ आया नहीं है। हमने सोचा कि भाई इसके क्या पेट में भी दर्द होता था, तो हमने सोचा भाई गिरने की वजह से हुआ है, कहीं हड्डी वगैरह मांस में लग नहीं गई हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं आया इसमें, ये वायरस के कारण हुआ है इसकी ऐसी हालत। वायरस को रोकने के लिए इंजेक्शन लगा रहे हैं IGI। हम मनीष जी गए हैं अभी बाहर, क्योंकि आईसीयू के अंदर एक ही रुक सकता है पेशेंट के पास, तो मैं बैठी हूँ भाई। और सुबह के अभी 9 बज चुके हैं और मैं पार्थ का वेट कर रही हूँ भाई, ये उठ जाए तो फिर इसको दवाई दूंगी। और अभी डॉक्टर भी आएंगे 9 बजे राउंड पे, मतलब जो भी पेशेंट होते हैं उनको देखते हैं 9 बजे से 11 बजे तक। तो अभी मनीष जी भी नीचे गए हैं चाय लेने के लिए, क्योंकि मेरे है ना सिर में दर्द हो रहा है भाई, यहाँ पे 4 दिन हो गए मेरा इतना सिर में दर्द हो रहा है, मतलब देखी नहीं जा रही मेरे से पार्थ की ऐसी हालत है। मेरे कुछ भी हो जाता है, लेकिन क्या करूँ, माँ बाप को तो भाई सभी अपने बच्चे प्यारे होते हैं, उनके कुछ भी हो जाता है तो भाई सब परेशान होते हैं। तो अभी जब तक मनीष जी भी आ जाएंगे, पार्थ भी उठ जाएगा, फिर दवाई देंगे। तो गाइस अभी आ गई मैं भाई हॉस्पिटल से बाहर। अंदर क्या है घुटन टाइप में हो रहा था मेरा, अजीब सा ही हो रहा था, तो अभी खुली हवा में सांस लेने के लिए आ गई हूँ। और पार्थ के पास है उसके पापा, और पार्थ का भाई ट्रीटमेंट भी स्टार्ट हो गया है। अब आईसीयू के अंदर जब तक इंजेक्शन लगेंगे, 4 इंजेक्शन है, तो वो तब तक आईसीयू के अंदर ही रहेगा, फिर उसके बाद में जनरल के लिए बोल रहे हैं। तो देखते हैं 48 घंटे के बीच में लग जाना चाहिए, 4 इंजेक्शन लग जाएंगे। तो अभी मैं यहाँ का व्यू दिखाती हूँ कौन सा हॉस्पिटल है ये, और थोड़ा सा मैं यहाँ पे बैठ के फिर रुक के जाऊँगी, क्योंकि अंदर ही अंदर है ना मेरा बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी, अच्छा नहीं लग रहा था भाई। तो गाइस ये है भाई बेबीलोन हॉस्पिटल, बच्चों का ये है। तो यहाँ पे भाई इसको पार्थ को एडमिट करवाया है हमने, और बाहर से कुछ ऐसा है देख सकते हो। तो अभी अंदर चलते हैं और फिर पार्थ को दिखाती हूँ। तो अभी मैं पार्थ को सुलाने की कोशिश कर रही हूँ कि सो जाए तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा इसको। 1-1.5 घंटे से लेके बैठी हुई हूँ, लेकिन ये क्या है सो ही नहीं रहा। जैसे ही बेड पे लिटाती हूँ वापस ही उठ जाता है, तो गोद के अंदर ही सुला रखा है। और अभी दलिया भी खिलाया था, क्योंकि इससे बिठा तो आता नहीं है, तो गोद के अंदर ही खिलाया था, थोड़ा बहुत खाया था। और गाय से ना अभी इतनी बुरी हालत हो रही है, इसकी पूरी बॉडी के अंदर दर्द है, तो उसी चीज़ का ये इंजेक्शन लगा रखा है कि जो वायरस है वो आगे बॉडी के अंदर फैले ना, क्योंकि हाथों तक तो आ गया है ये वायरस। इसी वजह से बिल्कुल मतलब कमज़ोर, अंदर से कमज़ोरी आ गई है शरीर के अंदर, तो इसी वजह से हाथों को किसी भी चीज़ को उठाने के लिए यूज़ नहीं करता, तो बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है। जब तक वायरस ख़त्म नहीं होगा तब तक तो दर्द होगा ही। तो आप लोग दुआ करना भगवान से मेरे बच्चे के लिए कि जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि दिल से करी हुई दुआ कभी व्यर्थ नहीं जाती। और अभी तो पार्थ को बहुत ज़रूरत है आप लोगों की दुआओं की, तो दिल से दुआ ज़रूर करना मेरे बच्चे के लिए।